Break-even analysis tells you how many units of a product must be sold to cover the fixed and variable cost of production. The break-even point is considered a measure of margin of safety. Break-even analysis क्या है? Break-even analysis ये है जो आपको बताता है कि आपको कितना प्रोडक्ट के कितने यूनिट सेल करना है ताकि आपकी फिक्स कॉस्ट और आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए। फिक्स कॉस्ट यानी ऐसी कॉस्ट जो फिक्स रहती है, आप प्रोडक्शन करो या मत करो, और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो वेरी करती है प्रोडक्शन के साथ। ब्रेक इवन पॉइंट इज कंसिडर्ड अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? मेजर ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कंपनी के लिए इट इज़ अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कंपनी के लिए ऐसा है कि इट विल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द कंपनी विल नाइदर अर्न प्रॉफिट नॉर इट विल अर्न एनी लॉस and it will cover all its cost. So it is in the safe zone. The formula for break-even analysis is break-even quantity is equal to fixed cost divided by sales price per unit minus variable cost per unit. तो इसमें क्या है, अगर आपको break-even quantity मालूम करना है, यानी कितनी क्वांटिटी हमने बनाना जिससे हम break-even कर सके या we can prevent any loss एंड नॉर विल बी मेकिंग एनी प्रॉफिट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फिक्स कॉस्ट लिखना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा सेल्स प्राइस पर यूनिट से, और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको माइनस करना पड़ेगा, जो हम आगे एक एग्जांपल में देखेंगे। फिक्स कॉस्ट आर कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज विथ वेरिंग आउटपुट। एग्जांपल सैलरी, रेंट, बिल्डिंग, मशीन। फिक्स कॉस्ट ऐसी है जो आउटपुट के साथ में चेंज नहीं होती। उसके एग्जाम्पल क्या क्या है? सैलरी, रेंट, बिल्डिंग, मशीनरी। यानी कि आप प्रोडक्शन करो या मत करो, आपको जो ऑफिस में बैठा हुआ है स्टाफ, उसको सैलरी देना है। आप प्रोडक्शन करो या मत करो, आपके फैक्ट्री का अगर वो आपने किराए से लिया है, सो यू विल हैव टू पे रेंट। ओके, वो उसी तरीके से यू विल हैव टू इंस्टॉल प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट, सेल्स प्राइस पर यूनिट, यानी आप जो प्राइस पर अपना यूनिट बेच रहे हैं दैट इज सेल्स प्राइस पर यूनिट। उसी तरीके से आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही पर यूनिट, यानी आप कैसे मालूम करेंगे? 1000 यूनिट बना रहे और 20 रुपये अगर वो कॉस्ट है, तो कॉस्ट पर यूनिट आपको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते। तो यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट, what is the sale price per unit and what is the variable cost per unit before arriving at break even quantity. It is also helpful to note that the sale price per unit minus variable cost per unit is the contribution margin. यानी सेल्स प्राइस में से अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी या सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी, तो आपको क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बुक है जिसकी प्राइस 100 रुपये है और उसकी वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये है, तो जो बाकी का 95 रुपीज़ है वो है आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है, इट विल कवर योर फिक्स कॉस्ट या इट विल ऑफसेट योर फिक्स कॉस्ट। एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। यहाँ पर देखिए, एक मैनेजर है जिसका नाम है कॉलिन। ये कौन है? मैनेजेरियल अकाउंटेंट है या मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। कंपनी का नाम है कंपनी ए। ये कंपनी क्या करती है? वाटर बॉटल बेचती है। ही प्रीवियसली डिटरमिन्ड दैट फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी ए कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, लीज, प्रीमियम एंड एग्जीक्यूटिव सैलरी। कॉलिन ने देखा कि हमको हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या क्या है? हम जो प्रॉपर्टी का टैक्स देते, हम जो लीज प्रीमियम यानी जो जगह हमने किराए से लिए उसका लीज प्रीमियम जो हम भरते, और हम जो एग्जीक्यूटिव की सैलरीज देते, ये हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है। और उसने पता लगाया तो उसको पता चला कि 1 लाख रुपये उनकी फिक्स कॉस्ट है। उसी तरीके से उसने ये देखा कि वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्रोड्यूसिंग 1 बॉटल इज़ 2 पर यूनिट, यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो
पर यूनिट कितनी है, 2 रुपये। और ये जो वाटर बॉटल है ये लोग 12 रुपये से बेच रहे हैं, इसके लिए उनको प्रीमियम प्राइस मिल रहा है, यानी बहुत अच्छे दाम पर वो बेच रहे हैं। टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट द कंपनी प्रीमियम बॉटल। अच्छा, अब कंपनी जो ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करेगी वो कैसा करेगी, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। अभी इसमें आप देखेंगे ब्रेक इवन क्वांटिटी हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने एज्यूम करे कि ये जो कंपनी है इसकी फिक्स कॉस्ट में ये प्रॉपर्टी टैक्स देती है 20,000, उन्होंने बोला ना 1 लाख, तो हमने उसका थोड़ा सा बाइफर्गेशन कर दिए ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा हमने ये देखे कि लीज प्रीमियम जो रेंट वो देते वो कितना देते, 50,000 की, और इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव की सैलरीज जो वो देते वो 30,000 देते। तो इस तरीके से उनकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपीज। ओके, now we'll determine the variable cost for producing one bottle. It is 2 rupees per unit. Variable cost for producing one bottle is 2 rupees. Selling price of one bottle is 12 rupees. अब हम मालूम करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन क्वांटिटी। ब्रेक इवन क्वांटिटी में आप लिखेंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो आप देखेंगे आप अपनी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपीज, बराबर है। अब सेल्स प्राइस कितनी है पर यूनिट, 12 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 2 रुपीज। तो 12 में से 2 रुपीज चले गए तो बचे कितने, 10 रुपीज। ऊपर का 1 लाख फिक्स कॉस्ट जैसे कि वैसे। तो हमने ये डिटरमाइन करे, जब हम 1 लाख को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमको पता चला 10,000 यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड टू ब्रेक इवन, यानी हमको मिनिमम 10,000 यूनिट बनाना चाहिए टू ब्रेक इवन, यानी टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट वेयर वी विल नाइदर बी मेकिंग एनी प्रॉफिट नॉर वी विल बी सफरिंग एनी लॉस। Okay, so we have seen that example. Now we will see graphical representation of break-even point. The graphical representation of unit sale and dollar, यानी rupees, needed to break even is referred to as break-even chart or cost volume profit graph. Below is the CV graph of above example. Break-even यानी cost volume profit analysis, ठीक है। तो हमारा cost कितना, हमारा volume कितना और हमारा profit कितना, ये CVP एनालिसिस ब्रेक इवन पॉइंट से हम मालूम कर सकते हैं। अभी देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 10,000 यूनिट्स नीचे दिया हुआ है और दूसरे एक्सिस पे डॉलर्स या रुपीस में 1 लाख रुपीस, यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर एक फिक्स कॉस्ट उन्होंने ड्रॉ करी। रेड लाइन जो दिख रही है वो है फिक्स कॉस्ट, ब्लैक लाइन जो ऊपर जा रही है वो है रेवेन्यू यानी अर्निंग, और एक ऑरेंज कलर की लाइन जो ऊपर जा रही है वो है हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर हम 10,000 यूनिट्स बनाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हमारी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इंटरसेक्ट हो रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले है लॉस और एनीथिंग व्हाट यू प्रोड्यूस बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट इज योर प्रॉफिट। अभी वो ग्राफ में देखिए द नंबर ऑफ यूनिट्स इज ऑन द एक्स एक्सिस जैसा आपको पता है, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, अमाउंट है, रुपीज या डॉलर्स। रेड लाइन जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में है 1 लाख रुपीज
एक उनकी फिक्स कॉस्ट, और एक ब्लू लाइन है जो रेवेन्यू बताती है पर यूनिट सोल्ड। 10,000 यूनिट 12 रुपये से अगर बेचे तो उनको टोटल कितना आएगा, 1,20,000 रुपीज़ दे विल अर्न। अब अगर आप देखेंगे ये जो एग्जाम्पल है उसमें अगर कंपनी ने कोई यूनिट नहीं बनाई तो कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट रहेगी 0, लेकिन कंपनी की फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी, 1,00,000 रुपीज़। अगर कंपनी ने 10,000 यूनिट बेचे तो कंपनी वुड इनकर 10,000 इंटू 2, 20,000 इन वेरिएबल कॉस्ट। अगर 10,000 यूनिट कंपनी ने बनाई तो 2 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपीज़ ये इनकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। और जैसा आपको पता है उनकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1,00,000 रुपीज़। तो ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इनकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1,20,000 रुपीज़।